ये है रेडियो स्पार्क विद लॉट्स ऑफ प्यार, आवाज़ दिल से दिल तक। नमस्ते, मैं हूँ आरजे स्निग्धा। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने कार्यक्रम में। हम जुड़ते हैं आपसे लगातार, बिना फ्रीक्वेंसी, बिना मीटर के लगातार। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनादव डमर्वयम चकार चंड तांडव तनोतु नः शिव शिवम। साथियों, सावन के पावन महीने में यह शिव तांडव स्तोत्र कितना अच्छा लगता है। इसकी पंक्तियां कितनी रोमांचित कर देती हैं, क्योंकि यह सावन देवाधिदेव महादेव को समर्पित जो है। हर कोई मना लेना चाहता है महादेव को अपने अपने तरीके से। तो भोलेनाथ महादेव के अनंत मंदिर हैं। यूँ तो हमारे देश में बहुत मंदिर हैं, विदेशों में भी हैं, और सबकी अपनी अलग महिमा है। लेकिन भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वह स्वयंभू हैं, यानी स्वयं उत्पन्न हुए हैं। तो आइए हम भी बखान करते हैं उन 12 ज्योतिर्लिंगों का। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि प्रभास पाटन, सौराष्ट्र, गुजरात में है। और ये बना कैसे? चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, जिसके कारण उनकी चमक कम हो गई थी। तब चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की और उनकी कृपा से वो रोग मुक्त हुए। शिव जी ने वहां प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया और ये प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और दूसरा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, जो श्रीशैल पर्वत आंध्र प्रदेश में है। और ये कैसे बना? इसके पीछे ये कहानी है कि शिव जी के पुत्र कार्तिकेय नाराज होकर दक्षिण भारत में चले गए थे। शिव पार्वती अपने पुत्र को मनाने के लिए स्वयं पहुंचे और वहीं रहने लगे। शिव जी ने मल्लिकार्जुन के रूप में और माता पार्वती भ्रामरांबा के रूप में वहां निवास किया। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन के राजा चंद्रसेन शिव भक्त थे। एक बार एक राक्षस ने उनके नगर पर आक्रमण कर दिया। तब एक बालक ने शिव का ध्यान किया, जिससे भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उस राक्षस का वध किया। उसी स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग महाकाल के रूप में प्रकट हुए। चौथा शिवलिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो नर्मदा नदी के बीच में मंधाता पर्वत पर मध्य प्रदेश में स्थित है। राजा मांधाता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ओंकार ध्वनि के रूप में प्रकट हुए थे वहां पर, और वहां उन्होंने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। तब से यहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड में है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव शिव से क्षमा मांगने पहुंचे थे। तब भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप लेकर उनसे छिपने का प्रयास किया। तब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। भीम ने उन्हें उस वक्त पहचान लिया था। तो शिव जी उनसे बचने के लिए, उनको आशीर्वाद न देने के लिए भूमिगत हो गए थे, और उनकी पीठ ऊपर रह गई थी, जो केदारनाथ के रूप में पूजी जाती है। छठा शिवलिंग है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि पुणे जिले के पास महाराष्ट्र में है। एक दैत्य ने एक बार, भीम नामक दैत्य ने अत्याचार काफी फैलाया। तब उसने एक शिव भक्त को मारने का भी प्रयास किया। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उसका वध कर दिया। उस स्थान पर भगवान शिव भीमा शंकर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। काशी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। वो उनकी प्रिय नगरी मानी जाती है। वह स्वयं सदा वहां विराजते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब भी प्रलय आएगा, तब काशी का यह ज्योतिर्लिंग सदैव अक्षुण्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ शिव जी स्वयं विराजते हैं और यहाँ विश्वनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। आठवां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो नासिक के पास महाराष्ट्र में पड़ता है। ये कैसे बना? गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने गोदावरी नदी को प्रकट किया था और वहां त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। तब से यह स्थान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। नौवां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो देवघर, झारखंड में पड़ता है। रावण ने शिव को लंका ले जाने के लिए बहुत कठोर तप किया था। भगवान शिव ने इस शर्त पे स्वयं को लेने के लिए कहा था कि वो रास्ते में उसे उस शिवलिंग को नहीं रखेगा, किंतु भगवान शिव चाहते नहीं थे लंका जाना, इसलिए उन्होंने रावण से
जबरदस्ती उस शिवलिंग को जमीन में रखाया और वो वहीं स्थापित हो गए जो वैद्यनाथ कहलाए। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो द्वारका के पास गुजरात में है। एक भक्त सुप्रिया थी जिसको एक राक्षस ने बंदी बना लिया। इससे शिव जी ने उसको प्रसन्न होकर वर दिया कि तुमको मैं बचाऊंगा, और शिव प्रकट हुए और उन्होंने उस राक्षस का वध कर भक्त की रक्षा की। उसी स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है। रामायण काल में भगवान श्री राम ने रावण के वध से पहले भगवान शिव की पूजा के लिए रेत से यानी बालू से शिवलिंग बनाया। पूजन के बाद यह स्थान रामेश्वरम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव यहाँ रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है और इसी ज्योतिर्लिंग में स्थापित हैं। 12वां ज्योतिर्लिंग है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, एलोरा गुफाओं के पास औरंगाबाद में है। एक महिला भक्त कृष्णा ने भगवान शिव के प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति की और शिव के प्रति अनन्य श्रद्धा से जल अर्पण कर उनकी उपासना भी की। शिव जी ने प्रसन्न होकर वहां अपना उनको दर्शन दिया और वहीं प्रकट हुए उसी स्थान पर घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। साथियों, 12 ज्योतिर्लिंग केवल पूजन स्थल नहीं बल्कि वे आस्था, श्रद्धा और आध्यात्म के प्रतीक हैं। ये सारे स्थल यह सिद्ध करते हैं कि भक्त की सच्ची पुकार पर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। भारत के हर कोने में फैले ये ज्योतिर्लिंग धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक गौरव और आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र है। इनकी कहानियां हमें धैर्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। तो नमन करते हैं हम महादेव को और कहते हैं हर हर महादेव। साथियों, अपनी राय और अपने विचार हमें ज़रूर बताइए। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए रेडियो स्पार्क। नमस्कार, बाय बाय।